जय श्री कृष्ण। जय श्रीमन नारायण। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आज हम बात करेंगे नवग्रहों में सर्वप्रथम सर्वप्रधान आदिदेव भगवान सूर्य के विषय में। जब जब सूर्य जन्म कुंडली में बालक की द्वितीय, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में नीच राशिगत, शत्रु क्षेत्री, राहु केतु आदि क्रूर ग्रहों से युक्त होता है, तब तब वो अपनी दशा में, अंतरदशा में या प्रतंत्र दशा या फिर राहु केतु में जब जब सूक्ष्म दशा आती है, तब तब पिता संबंधी, संतान संबंधी, कारोबार संबंधी, हृदय रोग, नेत्र रोग और सहकारी और सरकारी क्षेत्रों में हमें परेशानियां प्रदान करता है। उस समय में उन अरिष्टों से कैसे बचा जाए और किस प्रकार से हम उस तनाव को दूर कर सके, उस समस्या को दूर कर सके, उस विषय में आज जो सूर्य अरिष्ट निवारण हेतु जो विशेष उपाय हैं, उस विषय में इस वीडियो में बात करेंगे। आप अंत तक वीडियो में बने रहें और शुभ और उत्तम उपायों से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो इस स्थिति में कि जब सूर्य शत्रु क्षेत्रीय हो, पापक क्षेत्रीय हो, क्रूर ग्रहों से युक्त हो, नीच राशिगत हो, उस समय हमें इसकी शांति के लिए क्या करना चाहिए। शास्त्रों में 5 प्रकार से इसकी शांति का उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है, जिसमें से पहला है व्रत के द्वारा सूर्य शांति, द्वितीय मंत्र जाप के द्वारा सूर्य शांति, तृतीय है माणिक्य नग धारण करने से सूर्य शांति, उसके पश्चात आता है यंत्र धारण करने से सूर्य शांति और पंचम आता है औषधि स्नान से सूर्य शांति। हम इन 5 विषयों पे आज चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम चर्चा करेंगे भगवान सूर्य के लिए व्रत के बारे में। सूर्य षष्ठी का व्रत, सूर्य सप्तमी का व्रत, रविवार का व्रत और संक्रांति का व्रत सूर्य शांति के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। लेकिन लोकाचार में सूर्य शांति के लिए विशेष रूप से रविवार का व्रत रखा जाता है। तो रविवार का व्रत कैसे रखना चाहिए कि शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से हमने प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य के लिए एक शुद्ध लाल आसन पर बैठ करके तांबे के पात्र में जल भर के रखना चाहिए। उसमें सिंदूर डालना चाहिए, गुड़ डालना चाहिए, चावल डालने चाहिए, लाल पुष्प डालना चाहिए और बैठ करके ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। उस दिन नमक नहीं खाना है, विशेष रूप से ध्यान रखें। लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं तो अवश्य ही लाल वस्त्र धारण करिए या फिर लाल रुमाल धारण करिए, सर के ऊपर रखिए जब जाप आप कर रहे हो। और जितनी भी आप माला का जाप कर सकते हैं, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला या 9 माला, हो सके तो विषम संख्या में जाप करिए। और जब होने के पश्चात भगवान सूर्य को मस्तक झुका करके प्रणाम करें, उठ करके आसन से जो पात्र आपके पास जल का रखे उसे लेकर के जाएं और यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपे मां भक्ता ग्रहाणार्घ्यम दिवाकरम उसे छोड़ दें। ध्यान ये रहे कि जब जल आप डाल रहे हो तब वो आपके पैरों पे ना पड़े और ऐसे स्थान पर अर्घ दें कि बाद में भी किसी के पैरों को जल ना लगे। रात्रि काल जब सूर्य अस्त हो जाए तब जाकर के नमक से रहित यानी मीठे से एक समय भगवान के भोग निकालने के बाद फिर आप भोजन पा सकते हैं। इस प्रकार से ये कम से कम 12 और 1 वर्ष तक हो सके तो भगवान सूर्य के लिए व्रत रखना चाहिए। जब 1 वर्ष पूरा हो जाए तो विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण के पास जाकर के उनको निमंत्रण दे और व्रत रख करके उस दिन आग की समिधाओं से गाय के घृत के साथ भगवान सूर्य के लिए हवन करें और जितना हम हवन करें उसका दशांश तर्पण करें, दशांश मार्जन करें और उससे दशांश ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यथाशक्ति जितना हो सके उन्हें द्रव्य, वस्त्र और तांबे के जो पात्र होते हैं, लोटे, उनका दान आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो पहला उपाय है जो व्रत के द्वारा किया जाता है ये आप कर सकते हो। दूसरे नंबर पर आता है जप के द्वारा। अगर सामर्थ्य है तो फिर भगवान सूर्य के लिए रविवार के दिन शुक्ल पक्ष के श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा घर में बिठा करके 7000 संख्या में जप कराना चाहिए।
उसके लिए कई मंत्र हैं जिनमें से आप किसी एक को जो है जाप करा सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। जैसे ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, या फिर ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। इसका 7000 की संख्या में जप कराएं। जप कराने के पश्चात इस मंत्र से, जिससे आपने जप कराया है, उसी से दशांश हवन, दशांश मार्जन, दशांश तर्पण और दशांश ब्राह्मण भोजन आपने कराना चाहिए। सामर्थ्य कम है तो गाय को भी आप भोजन दे सकते हो, ब्राह्मण अगर ना जिमा सके तो, नहीं तो ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार है रत्न धारण। सूर्य भगवान की शांति के लिए माणिक्य हमने धारण करना चाहिए। तो श्रेष्ठ मुहूर्त में, और जब भगवान सूर्य की दशा अंतर्दशा हमारे अनुकूल चल रही हो और ग्रह स्थितियां ठीक हो, उस समय में किसी श्रेष्ठ मुहूर्त में सोने की अंगूठी में 5 या 7 रत्ती का रतन बनवा करके शुक्ल पक्ष के रविवार को ब्राह्मण के द्वारा उसे प्रतिष्ठ करवा करके, उसका जप करवा करके उसे हमने धारण करना चाहिए। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, इस मंत्र को बोल करके हमने जो है अनामिका उंगली में रत्न को धारण करना चाहिए और गाय को भोजन देना चाहिए। और इस संबंधी जो भी दान है, जैसे गेहूं का दान आप कर सकते हो, नारियल का दान आप कर सकते हो, गुड़ का दान आप कर सकते हो, गेहूं का दान आप कर सकते हो, तांबे के पात्र का दान भी आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से रतन धारण से भी सूर्य की शांति होती है, अरिष्ट का निवारण होता है, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चौथे नंबर पर आता है यंत्र धारण करना। अगर इन तीनों में से हम, जो पहले नंबर पर आया है व्रत करना है, व्रतनी आप कर सकते हो। दूसरे नंबर पर जप आता है, जप आप नहीं करा पा रहे हो। तीसरे नंबर पर रतन धारण आता है, वो भी आप नहीं करा पा रहे हो, तो चौथे नंबर पर यंत्र धारण करना चाहिए। तो किसी भी दुकान से, जहाँ से धार्मिक पुस्तकों की दुकान हो, जहाँ से यंत्र मालाएं मिलती हैं, तो वहाँ से हमने भगवान सूर्य के लिए तांबे का यंत्र घर में लेकर के आए। पॉकेट यंत्र ले सकते हो अगर आप जेब में रखना चाहते हो, या फिर मंदिर में रखना चाहते हो तो थोड़ा बड़ा यंत्र आप ले सकते हो। उसे घर में ला करके श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को बुला करके उसका षोडशोपचार पूजन और उसका अभिषेक कराना चाहिए। और अभिषेक कराने के पश्चात उसको लाल चंदन से तिलक लगा करके यथोपचार पूजा करें, षोडशोपचार पूजा करें, और उसको भी आप धारण कर सकते हो। केसर, कस्तूरी, कपूर, गुरोचन, सफेद चंदन, लाल चंदन, इनकी जो है आपने कुमकुम आदि से, सूर्य जल से पूजा करनी चाहिए। और लाल रंग के रुमाल में, अगर जेब में रखना चाहते हो, पॉकेट यंत्र अगर लेकर के आए हो, तो लाल रंग के रुमाल में उसको लपेट करके पॉकेट में आप रख सकते हो। तो उससे धन धान्य की प्राप्ति होती है, अरिष्टों का निवारण होता है और भगवान सूर्य की सदैव कृपा बनी रहती है। बोलिए भगवान सूर्य देवी की जय हो। 5वें नंबर पर आता है औषधि स्नान। इनमें से चारों में से आप कोई भी उपाय नहीं करा पा रहे हो, आपको लगता है कि औषधि स्नान से हमें जो है सूर्य शांति करानी है, अरिष्टों का निवारण करने हैं सूर्य के, तो मनहसीना, इलायची, कस्तूरी, जावित्री, देवदारू और शहद, पद्मनाभ हो गया, कमलगट्टे, लाल फूल, लाल चंदन, कुमकुम, कनेर के फूल, पाडला, नागरमोथा, गंगाजल और अमलतास, इन औषधियों को यथाशक्ति आप बराबर मात्रा में ले सकते हो। ये सारी औषधियाँ पंसारी से सुलभ सब जगह मिल जाती हैं। तो ला करके आप घर में रख लें एक दिन पहले, और अगले दिन प्रातःकाल सबसे पहले बाल्टी में या किसी भी पात्र में जिसमें आपने स्नान करना है, तो सबसे पहले आप गंगा जल डालें। उसके बाद औषधियों को डालें। औषधियों को अलग से पात्र में गर्म पानी में डाल करके उबाल भी सकते हैं, और फिर उसको जो है उबालने के पश्चात जितने भी स्नान आप जल से करते हो उतना जल आप बाल्टी में या टब में डाल करके उसमें उस जल को डालिए, छान भी सकते हैं, और उसके बाद उस औषधि से स्नान करिए। लेकिन कोशिश ये रहे कि छाने ना, उस जो औषधि है वो जल में ही रहें और उनसे स्नान करें। आप स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ दें। कम से कम 3 माला ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः इस मंत्र की जप करनी चाहिए।
उसके पश्चात कम से कम 11 ब्राह्मणों को, यथाशक्ति 7 ब्राह्मणों को, उससे कम 5 ब्राह्मणों को या कम से कम 3 ब्राह्मणों को अवश्य भोजन कराना चाहिए। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हमने 7 ब्राह्मणों को भोजन कराना है। अगर नहीं करा पा रहे कोई बात नहीं है, 7 जगह 4-4 रोटी निकाल करके उन पे गुड़ या मीठा, जो लाल रंग की मिठाई आप घर में लेकर के आए हैं, उसको रख करके गाय को आप ये भोजन दे सकते हैं। और इस प्रकार के 5 उपाय करने से सूर्य भगवान की कृपा सदैव अपने भक्त पर बनी रहती है, साधक पर बनी रहती है। सरकारी कामों में लाभ मिलता है, स्वास्थ्य का लाभ मिलता है, पिता के स्वास्थ्य को लाभ देती है, संतान के स्वास्थ्य को लाभ देती है। ये इस प्रकार की पूजा करने से हमेशा कल्याण बना रहता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा और भी सूर्य ग्रह की शांति के बहुत सारे उपाय हैं और वो अगले वीडियो में आपके लिए हम लेकर के आएंगे। इसको बड़े ध्यान से सुने, अपने इष्ट मित्रों के पास पहुंचाएं और इन उपायों के करने से जो है लाभ प्राप्त करें। सबके जीवन में कल्याण हो, भगवान सूर्य की कृपा सबके ऊपर बनी रहे और किसी भी प्रकार का रक्त विकार, चर्म रोग कभी ना सताए। भगवान से यही प्रार्थना है। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहा है, जो भी इन उपायों को सुन रहा है, बार बार देख सकते हैं, बहुत गहराई से समझें और उसके बाद इनमें से उपाय करें। जय श्रीमन नारायण।